आपने कभी सोचा एक ऐसा एआई टूल जो आपके सारे नोट्स, पीडीएफ्स, ऑडियोज, वीडियोस सबको कंबाइन करे और आपका एक एआई पर्सनल असिस्टेंट बन जाए? वेल, गूगल का नोटबुक एलएम इसके लिए परफेक्ट है। गूगल ने रिसेंटली नोटबुक एलएम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को चेंज किया है और काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स डाले और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये कम्प्लीटली फ्री है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नोटबुक एलएम के 10 सबसे बेस्ट यूज केस, जिसके लिए बाद में आप मेरे को थैंक करोगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना बिकॉज ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम नोटबुक एलएम को समझ लेते हैं। तो नोटबुक एलएम आज की डेट में जेमिनी 2.0 के ऊपर बेस्ड है, जो गूगल का सबसे पावरफुल एडवांस एआई मॉडल है। आप इसके अंदर पीडीएफ, गूगल डॉक्स, वेबसाइट लिंक्स, यूट्यूब वीडियोस, ऑडियो फाइल्स, कुछ भी आप एज अ सोर्स इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद ये एनालाइज करता है और आपको एक समरी देता है। इसके साथ साथ ये आपको लाइव कन्वर्सेशन का ऑप्शन भी देता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इसके बेस्ट यूज केसेस। तो सबसे पहला जो यूज केस है वो है इसका क्विक समरीज। सबसे पहले आपको आना है नोटबुक एलएम के अंदर। आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट बना सकते हो या फिर गूगल के साथ लॉग इन भी कर सकते हो। सबसे पहले आके आपको इसके अंदर क्लिक करना है ट्राई नोटबुक एलएम। कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखेगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू। यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो एज अ सोर्स आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट, स्लाइड्स पेस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको लिंक का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप वेबसाइट, यूट्यूब वीडियो की लिंक्स डाल सकते हो और डायरेक्टली आप किसी बुक का या किसी रेफरेंस का आप टेक्स्ट भी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पीडीएफ अपलोड करूँगा जो मैंने डाउनलोड करी थी। मैंने एक बुक अपलोड करी है, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी। तो इस बुक को हमने अपलोड किया। अब ये इस बुक की प्रॉपर समरी दिएगा मुझे। तो हमारे सामने समरी रेडी है। तो इसने काफ़ी क्रिस्प समरी दी है हमें। जो हमारा नेक्स्ट यूज केस है वो ये है कि इसके अंदर हम स्टडी गाइड बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस समरी के लिए हम स्टडी गाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी ये बना रहा है तो कुछ टाइम लेगा ये, और हमें इसने स्टडी गाइड बना के दे दी है। तो यहाँ पर इसने मुझे शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर दिए हैं। सो यहाँ पे उसने क्वेश्चंस दिए हैं और सिमिलरली यहाँ पे उसने आंसर्स दिए हैं। तो आपको पढ़ने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसके साथ इसने ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हैं और ऐसे क्वेश्चंस की आंसर्स भी दिए हैं और इसके साथ ये ग्लॉसरी की टर्म्स भी देगा आपको। तो आपको पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। तो नेक्स्ट यूज केस हमारा रहेगा ब्रीफिंग डॉक का। तो ये आपको एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट बना के देगा जो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प समरी होगी इस चीज़ की। और यहाँ पर हमारा एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट रेडी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। की टेकवेज के साथ इसने सब कुछ एक्सप्लेन किया विच इज़ रियली नाइस। और जो सबसे बड़ा क्रेजी अमेजिंग यूज केस है वो है इसका ऑडियो पॉडकास्ट। और इसके अंदर अब गूगल के नोटबुक एलएम ने हमें लाइव कन्वर्सेशन का ऑप्शन दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो आपको क्या करना है, जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। ये कुछ मिनट्स लेगा जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको प्री सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं जो आप इससे पूछ सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट टेक्निक्स इनहेंस इम्पैक्टफुल पब्लिक स्पीकिंग। आप ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो ये इसके आंसर्स भी देगा आपको। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो इसने अमेजिंग डिटेल के साथ ये आंसर दिया मुझे। बिकॉज ये बुक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसके काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, तो इसीलिए ऑडियो पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा इसको बनाने के लिए। पैरेलली हम नेक्स्ट यूज़ केस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐड सोर्स करने के ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपकी जो सोर्स लिमिट है वो रहेगी 50। तो आप 50 डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज को ऐड कर सकते हो, जिससे ये अपने मॉडल को और ज़्यादा फाइन ट्यून करता है और आपको ज़्यादा पर्सनलाइज्ड आंसर दे पाता है। तो आप इनमें से कोई भी सोर्स अपलोड कर सकते हो अप टू 50। बिकॉज ये बुक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुक है। ये बुक अराउंड 500 पेजेस की है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने उसकी डिटेल समरी ले ली और उसको एज अ सोर्स टेक्स्ट की फॉर्मेट में मैंने नए प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट डाल दिया। अब इसको बनाने के लिए मेरे को कम टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करता हूँ और ये विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर मेरे को ये लाइव पॉडकास्ट कन्वर्सेशन देगा, जिसके अंदर हम इसका देखेंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो इस चीज को काफी ज्यादा स्पेशल बनाता है। सो फाइनली हमारे पास पॉडकास्ट रेडी है। तो चलो सुनते हैं इसका पॉडकास्ट कैसा होता है। Alright, so are you ready to unlock some public speaking secrets? Always. Today we're diving deep into Dale Carnegie's Art of Public Speaking. Have you heard of it? Oh yeah, it's like the public speaking Bible, right? Exactly, like everyone recommends it, and for good reason. We're going to break down those key takeaways that can help anyone become a more confident and engaging speaker. Whether you've got a big जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है वो अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे
रिसेंटली गूगल नोटबुक LM ने ये ऑप्शन निकाला है इंटरेक्टिव मोड, जो अभी बीटा वर्जन में है, बट स्टिल हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि मैं इस कन्वर्सेशन को ज्वाइन कर सकता हूँ और मैं इनसे बात भी कर सकता हूँ। बेसिकली हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं ज्वाइन करता हूँ। तो अभी के लिए ये सिर्फ इंग्लिश सपोर्ट करता है, तो मैं इंग्लिश में बात करूंगा। All right, so are you ready? Oh, our listeners got something to share. Let's hear it. Yep, go on. Okay, so I have a question. Can you give me the takeaways of this book? Well, that's a great question. Yeah, let's unpack this a bit. It's not just about memorizing points, but understanding the core principles. Exactly. It's about how to connect with people effectively. So one major takeaway is the need for self-confidence and conviction in what you're saying. Yeah, he emphasizes assuming mastery over your audience, which is pretty powerful. Another key idea is to avoid monotony, and we'll get into those details later. Right, using emphasis, changing tempo, and the power. So आपने देखा ये कैसे मेरी बात को सुनता है और फिर हमें आंसर्स भी देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को इंटरेक्टिव बनाता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। मेरे को पर्सनली ये फीचर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। मैं काफ़ी ज़्यादा इस फीचर को यूज़ करता हूँ, बिकॉज ये एक गुड फील देता है। आप बात कर रहे हो, आप सीख भी रहे हो और आप ऐसे लग रहा है आप लाइव कन्वर्सेशन कर रहे हो। मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करो और इसको यूज़ करो। कितना ज़्यादा पावरफुल ये ऑप्शन है इसका। सो सिमिलरली हमारा नेक्स्ट यूज़ केस है वो रहेगा टाइमलाइन। मतलब आप इसके अंदर एक टाइमलाइन हिस्ट्री की बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट कॉपी किया इंटरनेट से, जो था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे ऐसा एक टेक्स्ट रेफरेंस के लिए पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये एनालाइज करेगा और मुझे एक छोटी सी समरी देगा। तो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिलता है टाइमलाइन का। तो ये बेसिकली हमारी डेट्स को, हमारी हिस्ट्री को एनालाइज करेगा और हमें एक स्वीट टाइमलाइन देगा। तो जैसे यहाँ पर इसने पढ़ने के बाद हमें एक प्रॉपर टाइमलाइन दी। जैसे मैंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा तो इसने एंशियंट हिस्ट्री डाली, मेडिवल हिस्ट्री डाली, कॉलोनियल ईरा डाला, मॉडर्न ईरा डाला और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इसने एक्सप्लेन किया, जो कि स्टडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो सकता है, या फिर अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। सिमिलरली आप इस हिस्ट्री का यूज़ करके AI टूल से आप एक इन्फोग्राफिक या फिर एक डायग्राम या फिर एक चार्ट बना सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो सिमिलरली अगला हमारा जो यूज़ केस है, इसके अंदर आप 50 YouTube वीडियोस डाल सकते हो, जो एक काफ़ी बड़ा नंबर है आपके खुद के पर्सनलाइज्ड मॉडल को ट्रेन करने के लिए। मतलब आप अगर पढ़ रहे हो तो आप उस टॉपिक के बारे में 50 वीडियोस इसको फीड कर सकते हो। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है उस चीज़ को सिखाने में, या आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अभी के लिए ये फ्री है, जिसकी वजह से हम इसका अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, बट फ्यूचर के अंदर इसके अंदर भी आपको कॉस्टिंग दिख सकती है। तो अगर आप एक नोट टेकिंग पर्सन हो और काफ़ी ज़्यादा नोट्स आप ऑडियो की फॉर्म में भी लेते हो, तो ये टूल आपके लिए बेस्ट है। बिकॉज इसके अंदर आप ऑडियो फॉर्मेट में भी अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। मतलब आप अपनी ऑडियो फाइल्स को भी अपलोड कर पाओगे, जिससे आप अपनी ऑडियो नोट्स को कम्प्लीटली एक डॉक्यूमेंट कर सकते हो और आप उसको टेक्स्ट फॉर्म में भी रख सकते हो। जो हमारा अगला यूज़ केस है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है आप अपनी हैंड रिटन नोट्स को PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने एक अपने पेज को अपलोड किया तो इसने मेरे को एक समरी बना के दी और मुझे सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और इवन के मैं इसकी कन्वर्सेशन भी बना सकता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके साथ आप इसके अंदर बुक्स को एनालाइज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डेल कार्नेगी की बुक को अपलोड किया, आप बुक को प्रॉपर एनालाइज करके उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और काफ़ी ज़्यादा अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, जो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग बनाता है। और इसका जो बेस्ट पार्ट ये है कि आप जब समरी बनाते हो तो आप समरी को एज अ सोर्स ले सकते हो और अगेन उस चीज़ को फीड कर सकते हो एज अ सोर्स। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आप ये मैंने समरी बनाई है तो मैं इस समरी को एज अ सोर्स भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू सोर्स, आप इसको क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये जो सोर्सेज हैं आपका ये चीज़ भी एज अ सोर्स आएगा, तो अगेन ये मॉडल को रीडिफाइन करेगा। और नेक्स्ट यूज़ केस है, अभी के लिए ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो और कोई भी लैंग्वेज आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ना ये आपको रिस्पॉन्स देता है। तो बट स्टिल उसको हम फिगर आउट करने के लिए हम इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, हम अपने रिस्पॉन्स को कॉपी कर सकते हैं और हम एक टूल यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है DeepL ट्रांसलेट। ये टूल यूज़ कर सकते हैं। इस टूल के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है और ये सेकंड्स में आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके देता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये सोर्स को एज अ इंग्लिश फॉर्मेट में पेस्ट किया और मुझे इसने जर्मन में कम्प्लीटली ट्रांसलेट करके दे दिया। तो अगर आप इसका फ्री ट्रायल यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ 1500 वर्ड्स की लिमिट मिलती है, जो कि इनफ है स्टार्टिंग के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।